हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, if you are preparing for APTGT and want complete notes of English literature and language, then you can contact us on my WhatsApp number. The number is in the description box from where you can text us for the complete notes of English literature and language. And from the description box there is a link for the Telegram channel. So if you want to join our Telegram channel, from where you can join our Telegram channel and prepare for your examinations. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ टू किल अ मॉकिंगबर्ड। आपको बताना है कि ये जो नॉवेल है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, स्कॉट फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, वेयर डज द फिंच फैमिली लिव। आपको बताना है कि फिंच फैमिली कहाँ पे रहती है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मेकोम, अलाबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज एटिकस फिंच प्रोफेशन। एटिकस फिंच का प्रोफेशन क्या होता है इस नॉवेल में आपको बताना है। और थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, एक लॉयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु बिकम्स फैसिनेटेड विद रैडली प्लेस। आपको बताना है कि रैडली से कौन सा व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, फैसिनेट होता है उसको देख करके। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, डिल हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज स्कॉट डिटेस्ट अबाउट हर फर्स्ट ईयर एट स्कूल। स्कूल के फर्स्ट ईयर में कौन सी चीज़ स्कॉट को पसंद नहीं आता है। 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, द टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु मेंड्स एंड रिटर्न्स जेम्स पैंट। जेम्स का पैंट जब वो फंस जाता है तो कौन सा व्यक्ति होता है जो उसकी रिपेयरिंग करता है और फिर उसे वापस कर देता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है डी, बू रैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज नाथन रैडली डू टू नोट होल इन द ट्री। नोट होल की मीनिंग होती है होल, जो होता है उसको बोलते हैं नोट होल। तो जो होल होता है उसमें क्या करता है ये जो नाथन रैडली होता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी फिल्स इट विथ सीमेंट, उसको सीमेंट से भर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु डिफेंड्स टॉम रॉबिन्सन इन द कोर्ट। कोर्ट में टॉम रॉबिन्सन को कौन सा व्यक्ति डिफेंड करता है। और 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, एटिकस फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट डज द ऑल वाइट जूरी डू डिस्पाइट एविडेंस ऑफ टॉम रॉबिन्सन्स इनोसेंस। इस पे आरोप लगाया जाता है टॉम रॉबिन्सन्स की किसने एक वाइट महिला का रेप किया है, लेकिन सारे एविडेंस इसके फेवर में होते हैं। ऐसा प्रूफ होता है कि ये इनोसेंस है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो वाइट होते हैं, वाइट कम्युनिटी के होते हैं, और इस वजह से वो लोग क्या करते हैं आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसके बाद भी उसको दोषी ठहरा देते हैं। सारा एविडेंस उसके फेवर में होता है, फिर भी टॉम रॉबिन्सन जो कि एक ब्लैक होता है और इनोसेंट होता है, फिर भी इसको दोषी ठहरा दिया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हु अटैक्स जेम एंड स्कॉट ऑन देयर वे होम फ्रॉम अ हैलोवीन पार्टी। हैलोवीन पार्टी से जब वापस आ रहे होते हैं जेम और स्कॉट, तो इन पे कौन अटैक करता है। 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बॉब ईवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु सेव्स जेम एंड स्कॉट फ्रॉम अटैक। अटैक से कौन सा व्यक्ति होता है जो जेम और स्कॉट को बचाता है। 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, बू रैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट लेसन डज स्कॉट लर्न एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एंड में स्कॉट को कौन सा लेसन या कौन सा सबक सीखने को मिलता है। 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, द वैल्यू ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एम्पैथी समानुभूति और अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड इज टू किल अ मॉकिंगबर्ड सेट। ये जो नॉवेल है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इसकी सेटिंग किस हिस्टोरिकल पीरियड में रखी गई है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड होता है 1929 से 1939 तक, और उसी में इसकी सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिंच फैमिलीज कुक। फिंच फैमिली के कुक का क्या नेम होता है आपको बताना है। और 14 का हमारा सही आंसर है डी, कलपुर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
15 हु लीव्स गिफ्ट फॉर स्कॉट एंड जेम इन द नोट होल। नोट होल जो होता है ट्री में, उसमें कौन सा व्यक्ति होता है जो गिफ्ट छोड़ करके जाता है स्कॉट के लिए और जेम के लिए। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि बू रेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 हु टेक्स स्कॉट एंड जेम टू हर ब्लैक चर्च। कौन सा व्यक्ति होता है जो जेम और स्कॉट को ब्लैक चर्च लेकर के जाता है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि कलपुर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 व्हाट डज एटिकस एडवाइज हिज चिल्ड्रेन टू डू बिफोर मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स। यानी किसी अदर व्यक्ति के बारे में जजमेंट लेने से पहले, फैसला करने से पहले कौन सी एडवाइस देता है कि उसके बारे में क्या करना चाहिए, कि किसी व्यक्ति के बाद जजमेंट देने से पहले क्या करना चाहिए। तो कौन सी एडवाइस देता है एटिकस अपने बच्चों को। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि वॉक इन समवन एल्स शूज़। यानी उस व्यक्ति के स्थान पे अपने आप को रख करके सोचिए और फिर किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई एडवाइस दीजिए या कोई कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 हु इज डिल सपोज टू स्टे विद व्हेन ही रन्स अवे टू मेकओप। ये कहना चाहते हैं जो डिल होता है वो किसके साथ में ठहरता है जब वो चला जाता है मेकओप को भाग करके। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी हिज न्यू फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 वेयर डू स्कॉट जेम एंड डिल सिट ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल के दौरान ये जो तीन व्यक्ति होते हैं स्कॉट जिम एंड डिल, ये कहाँ पर बैठे हुए होते हैं। 19 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि इन द कलर्ड बालकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th हु शेम्स द मॉब इनटू डिस्पर्सिंग आउटसाइड द जेल। डिस्पर्स मीन्स होता है बिखर जाना। तो कौन सा व्यक्ति होता है जो मॉब को ह्यूमिलिएट करता है, शर्मिंदा करता है जेल के बाहर बिखरने पर। 20 का हमारा सही आंसर होता है सी स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 व्हाट हैपेंस टू टॉम रॉबिन्सन आफ्टर द ट्रायल। ट्रायल के बाद में टॉम रॉबिन्सन के साथ क्या घटित होता है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि ही इज शॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। जब वो प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 हु वॉज रिवेंज अगेंस्ट एटिकस एंड जज। कौन सा व्यक्ति होता है जो शपथ लेता है कि वो बदला लेगा, कसम खाता है कि बदला लेगा एटिकस और जज के अगेंस्ट। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि मैला इवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द शेरिफ गिव फॉर बॉब इवेल्स डेथ। बॉब इवेल्स की डेथ के लिए जो शेरिफ होता है वो कौन सा एक्सप्लेनेशन देता है आपको बताना है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि ही फेल ऑन हिज ओन नाइफ। कहता है कि वो अपने खुद के नाइफ पर गिर के मर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 हाउ डज स्कॉट्स व्यू ऑफ बॉब रेडली चेंज बाय द एंड ऑफ द नॉवेल। ये जो स्कॉट होता है पहले तो इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है रेडली को लेकर के वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन नॉवेल के एंड में किस तरह से उसका जो प्रोस्पेक्टिव होता है, नज़रिया होता है और रेडली को लेकर के चेंज हो जाता है आपको बताना है। 24 का हमारा सही आंसर होता है सी शी सीज हिम एज अ ह्यूमन बीइंग एंड अंडरस्टैंड्स हिज पर्सपेक्टिव। वो उसको एक अच्छा इंसान समझती है और उसके नज़रिए को भी समझती है और मानती है कि अच्छा व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 व्हाट इज स्कॉट्स फुल नेम। इसका फुल नेम क्या होता है आपको बताना है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का। 25 का हमारा सही आंसर होता है ए यानी कि जीन लुइस फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 हु शूट्स एट चिल्ड्रेन व्हेन दे स्नीक ऑनटू रेडलीज प्रॉपर्टी। ये कहना चाहते हैं कौन व्यक्ति होता है जो चिल्ड्रेन पे शूट करता है जब वो लोग रेडली के प्रॉपर्टी में चुपके से जाते हैं। 26 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि नैथन रेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट हैपन्स ड्यूरिंग अ फायर एट द नेबर्स हाउस। नेबर्स के घर में आग के दौरान कौन सा घटना घटित होता है। 27 का हमारा सही आंसर है बी स्कॉट रिसीव्स अ ब्लैंकेट फ्रॉम बू रेडली। यानी जो स्कॉट होता है उसको एक ब्लैंकेट मिलता है बू रेडली से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 व्हाट इज द प्राइमरी रीजन एटिकस एग्रीज टू डिफेंड टॉम रॉबिन्सन। मेन रीजन क्या होता है जिसकी वजह से जो लॉयर होता है एटिकस वो रॉबिन्सन को डिफेंड करने के लिए रेडी होता है, उसको उसके लिए लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 28 का हमारा सही आंसर होता है बी ही बिलीव्स इन रेशियल इक्वलिटी एंड जस्टिस। वो रेशियल इक्वलिटी और जस्टिस में विश्वास करता है और इसी वजह से उसका केस लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 हाउ डज ब्लैक कम्युनिटी शो देयर अप्रिशिएशन फॉर एटिकस।
ये ब्लैक कम्युनिटी होते हैं किस तरह से एटिकस के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएशन शो करते हैं। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे कुक फूड फॉर हिज फैमिली, वो उसकी फैमिली के लिए खाना पकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज हिज कोट ड्रेस एज फॉर द हेलीवून पेजेंट। ये कहना हेलीवून पार्टी के लिए जो स्कोट होती है वो किस तरह से ड्रेस करती है, तो या क्या पहनती है वो। तो 30 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि वो हैम बेसिकली सुअर का मांस होता है, तो उस टाइप की चीज़ें कुछ पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु कन्फ्रंट्स एटिकस इन फ्रंट ऑफ द जेल नाइट बिफोर द ट्रायल। ये कह रहे ट्रायल से कौन सा व्यक्ति होता है जो जेल के सामने एटिकस को कन्फ्रंट करता है, उसका सामना करता है ट्रायल के एक रात पहले। तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, मिस्टर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज मेला इवेल क्लेम हैपन टू हर। ये कहते हैं मेला इवेल क्या क्लेम करते, उसके साथ क्या घटित हुआ है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि शी वॉज रेप्ड बाय टॉम रॉबिन्सन। वो ये क्लेम करती है कि उसको टॉम रॉबिन्सन ने उसे रेप किया है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज रिवील्ड अबाउट मेला इवेल्स इंजरीज ड्यूरिंग द ट्रायल। ये क्या पता चलता है मेला इवेल के इंजरीज के बारे में ट्रायल के दौरान। 33 का हमारा सही आंसर है सी, दे वर कॉज्ड बाय बॉब इवेल, यानी बॉब इवेल से वो सारी इंजरीज उसको हुई थी, उसने उसे जख्मी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु इज जज ड्यूरिंग टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल। टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल के दौरान जज कौन व्यक्ति होता है। 34 का हमारा सही आंसर है ए, जज टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट लेसन डज एटिकस ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन बाय डिफेंडिंग टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करके एटिकस अपने बच्चों को कौन सा लेसन सिखाना चाहता है। 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, द वैल्यू ऑफ मॉरल करेज एंड जस्टिस। मॉरल करेज और जस्टिस की वैल्यू सिखाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड एंड। ये जो नॉवेल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसकी एंडिंग किस तरह से होती है। 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद स्कॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन हर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग बॉब रेडली। जो स्कॉट होती है वो अपने एक्सपीरियंस को समझती है, दिखाती है, और वो रेडली को भी समझती है कि ये जो है अच्छा व्यक्ति है, उसको भी पता चलता है इसके बारे में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।